नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 9वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, रम्या इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सुंदर, बेकार, स्वतंत्र या पराधीन। रम्या का अर्थ है सुंदर, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद है सप्तभगिन्यः कानि सन्ति। दिए गए पाठ में सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें कौन है। राज्यानि अर्थात राज्य, नद्यः अर्थात नदियाँ, उद्यानानि अर्थात बागीचे या क्षेत्राणि अर्थात खेत। हमने पाठ में पढ़ा है कि 7 राज्यों के समूहों को सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, अर्थात पहला विकल्प राज्यानि ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, सप्त राज्यानां समवायः किम उच्यते। 7 राज्यों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प हैं, सप्त नद्यः अर्थात 7 नदियाँ, सप्त सरोवरः अर्थात 7 सरोवर, सप्त भगिन्यः 7 बहनें या सप्त पर्वतः अर्थात 7 पर्वत। इन 7 राज्यों के समूहों को सप्त भगिन्यः अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, और इसमें 28 को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है। दिए गए वाक्य का अर्थ है, हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28 जो कि रेखांकित है, इसके आधार पर प्रश्न बनता है, हमारे देश में कितने राज्य हैं। दिए गए विकल्पों में के, किम, कति और कथम, इनमें से जो तीसरा विकल्प कति है इसका अर्थ है कितने, तो इसे 28 के स्थान पर रखने पर पूरा प्रश्न बनेगा, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। इस प्रकार तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में रोचते अयम में इसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, विचार, विकास, विवाद या विहार। इनमें से पहले विकल्प को हम रिक्त स्थान में भरेंगे और पूरा वाक्य बनेगा, रोचते अयम में विचारः अर्थात मुझे ये विचार अच्छा लगा। ध्यान दें, पाठ में जब सभी छात्र इन 7 बहनों वाले राज्यों में घूमने की बात करते हैं तो उनकी अध्यापिका कहती है कि तुम्हारा ये विचार मुझे अच्छा लगा, अर्थात रोचते अयम में विचारः। आगे बढ़ेंगे, पठनीयम। यहाँ प्रकृति प्रत्यय क्या है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पठ जमा तव्यत, पठ जमा अनियर, पठ जमा नियम या पठनी जमा यम। ध्यान दें, पठनीयम का उचित प्रकृति प्रत्यय है पठ जमा अनियर, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में स्वाधीना शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पराधीन, स्वाभिमानी, स्वतंत्र या परिधान। स्वाधीना का अर्थ है स्वतंत्र, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में इच्छामः शब्द लिखा हुआ है और इस शब्द में प्रयोग की गई लकार कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार या विधि लिंग लकार। ध्यान दें, इच्छामः इस धातु की लट लकार के अंतर्गत इसके उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इच्छामि, इच्छावः और इच्छामः, अर्थात पहला विकल्प लट लकार ये इसका सही उत्तर माना जाएगा।
अगले प्रश्न में संति शब्द की मूल धातु के बारे में पूछा गया है। संति में किस धातु का प्रयोग है? 4 विकल्प हैं, सन, अस, सत या संत। ध्यान दें, संति की मूल धातु है अस। इसके प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं, अस्ति, स्तः, संति, अर्थात संति इसके बहुवचन का रूप है। इस प्रकार दूसरा विकल्प अस, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में ज्ञातुमिच्छामः का संधि विच्छेद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ज्ञान जमा इच्छामः, ज्ञातुमि जमा इच्छामः, ज्ञात जमा इच्छामः या ज्ञातुम जमा इच्छामः। ज्ञातुम इच्छामः, इसका उचित संधि विच्छेद है ज्ञातुम जमा इच्छामः, अर्थात चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।